दो भैया भैया रहते, वे दोनों मतलब अलग अलग हुई है। तो एक तो ऐसे मानो कि जो शहर है तो एक मन पे जो मैनपुरी मानी चल रहे, तो एक तो रात तो मतलब मैनपुरी के लिए जाओ तब, एक भैया ऐसे घर गाँव मान ले तो ऐसे में रात तो अब बाकी ससुरा रहती नंदी पार, जो रात तो मतलब जो मैनपुरी गाय का बाकी ससुराल रहती नंदी पार। सो एक दाय नंदी पार के लिए अपने ससुराल के लिए चलो घत्ते चलो जाके ससुराल पहुंचो और ससुराल तहते लौटो, सुबह घर के गांव आओ तो दिन मुदियो तुम लाओ आज बड़े भैया आएंगे तुमने कहीं घर यार रुकले में सवेरे ही जाए अंधेर हो जाए गल जाए तो जाए वो तो बड़े भैया घरे पहुंचियो, छोट हो रहा है वो ना, घरे पहुंचो खटिया बिछी रहा तब बैठियो। अब बाकी भौजी इतनी बड़ी खुच्चड़ रहती बानस देखो बन गया यो दारी यार खावे के लिए सुब्बू लौड़ा खिलाते थी बाने यार रोटी करें ये मना जाए ना खवाएं आज सुब्बा ने क्या काम करो लौड़ा कहते नकोट खाओ, लौड़ा रोने लगो तो बोली लला रो मती चाचा आए चूल्हो कौआ लियो अब ताल में जाए तो मट्टी ले चूल्हो बने चाचा की रोटी करें रो मती बेटा चुपरा अब फिर नकोट दे बताओ फिर रोने लगे तब फिर खिला लगे चुपरा का जातो से चाचा आए कौआ चूल्हो लियो अब ताल से मट्टी ले तब चूल्हो बनाए फिर चाचा की रोटी करें चुपरा मेरो पूत चुपरा हाँ फिर नकोट दे बाने सुन तो हड़ियो बाने की जब ने कितनी देर मट्टी है तब चूल्हो बने तब को रोटी होए चुपचाप सो जाओ तो सोइयो बाने अपनी रोटी अपनी करी खाई बहुत सोई सवेरे उठो चलोगो तो जाए कहते सो अब इन्हें 4 दिन बाद उनके भैया थे कुछ मैंने पूरी सौदा ले जाए के लेते गाड़ी बदल नए उनने अपने सामान सट्टा में भराओ बिचवे के लें अब वे चल गए तो जब जमथरी गाँव जैसे होता वो गाँव तो अरे गाँव पहुँचे भाई मैं रहता हुई मती अच्छा बाकी बाल बच्चा बहुत बढ़िया थे छोटे बारे के बिलौड़ा लोग या खेलते थे तो उन्हें देख लो दउआ ये एकदम दउआ रोको चलो घरे चलो उनने गाड़ी से पाई लगाए और जाए तो घरे पहुंची तो उन्हें पूछी भाई छोटे भैया तो क्या छोटू उन्हें कहे उन्हें हमने सुनी तुम घरे गए थे ससुराल गए थे घरों गए थे का तो गए थे भैया मैंने फिर खाना बाना खाया थे कि खाना तो भाजी ने बहुत प्रयास करो खावे को लेकिन लला छोटो रो तो चुपो ना है कहे अरे का कौआ चूल्हो लियो भाजी बेचारी बहुत चुपा रही लड़ा चुपरा चाचा आए है हाँ ताल तो मट्टी ले चूल्हो बना चाचा करे लेकिन लौड़ा मजाल है भैया इत तो बेवजू को तो चुप ही ना है भाजी ठलुआ नारायण दो हर के क्या करे फिर सोइए सवेरे उठे आए भाजी सारी भूखी पड़ रही है जो कौआ चूल्हो लियो तो देखो सतरी बात है देखा जाए सतरी कौआ चूल्हो लियो सोरी धोखा करो सुबह ने क्या काम करो बाने सब सामान हट्टा जितो हतो तो सब बाई घरे उतार दो और हुन तते सो सीधो घरे लगो हुआ है घरे पूछी का बेंची आई हाँ सब बेंची आए सामान चल बढ़िया रे लेकिन बेंच सब सामान आए लेकिन उन खबर कर नहीं और मिली कि तेरे मैके में आगे लग गई सुरनाज पानी जाता रहो कच्चो तो बासन लते पीते रहे लौके बेव सब जर के खाक हुई रहो घर में कोई चीज ना कतई रही अब बद पंगुने के चारों ना बच्चों सब जरी हो जो कुछ तो नहीं लड़ा कक्का ऐसा करो हमारे भैया बहुत परेशान मैंने नेकात परेशान बहुत ही ज्यादा परेशान तो उन्हें ऐसा करो हम गाड़ी में सामान भर के लेकर जब देख मैं तो गई थके और मेरे गौड़े थथराते अब मुँह पे भरो कुछ ना जाते भद्दे तो ले हम जाए अब बा भैया थे भोसलावे 2 पल्ले अब बाई में भल्ला को कलसा धल्लावे सुबह में डाट जाए कौन तसला ले आवे सुबह में डाट जाए दबा जाए भोसो में 1 पल्लू बुढ़ा रहा तो 2-3 चीज़ दवाई दे अब वो सब देखा दवाएं रहा कितना दवाई है हाँ 700 की बोरी सब बाने मार दुनिया को सामान बद दो जब भर कर गाड़ी तैयार हुई तो लौड़ा कक्का नहले भी नहीं हम पे ना हो जाते तय मचाए देने के बद नहीं दे फिर तुम बैठे चले जाए अरे बता जाता हम तो ससुरारी जब हालत सुनी है तो हमारे तो देह में रामायण ना कतई रही बने ले ऐसी लौड़ा कक्का बा ससुरारी है तो सोका ना हो तो खूब होते तो मचा देने का
बाने गाड़ी तेज मचाई दी। अब गाड़ी मचाई दी, आराम से बैठ कर पहले चलो ससुरारे गाँव को, फिर बाने दूसरी रत्ता पकड़ी और सीधी जाके भैया की फिर लगाई दी। हाँ हाँ भाऊ बाने तो लगाई दी गाड़ी, उतरे गौ नहीं लौरी काहे कि बाल बच्चन पढ़े दे में भोसो तुम्हारी लाई सो ले आवे। अरे नहीं दद्दा काय के भोसला आई हमें निरो भोसला को नहीं तो का हो भोसला को अधिका हो जाए तो कोई भाग जाए, कमी बड़ी पड़े तुम्हारी थम ले जाए। लेकिन अब हम क्या करें, हम जाए बाजार में मैनपुरी, अब तुम उतार ले तो लड़की बात नहीं सके उतार ला, बेव पहुंची है, लौरियो पहुंची, भैया पहुंची है। अब बा में जब भोसो भरे तो कहूँ कलसिया न करे, कहूँ कलसा न करे। दद्दा जब कलसा बनी तुम्हें भागे को है धल्ले भी थे। हाँ दद्दा जब बोरी सत्संग नहीं करी, अरे भैया तुम्हारे किस्मत में जो है सो धरा भी थे। हम तो भोसो लाए, तो भाग्य में जो आई है सो धरा। जो तो सामान गौ अकस बकस रावे सब मन उतरवाए दे, सब मन रुका टुका बड़े बन सब उतरवाए दे। अब बहुन तो उतरवाए का खाना खाए पी के खूब मजबूत हो और लेकर गाड़ी चलो सो रत्ता में गढ़ुआ रावे सो औंधेला तो ताई मन घुसाई दे बद्दा सब आंध में। अब बाने फिर लेके खूब मट्टी से अब खूब गाड़ी अंदई और सीधे बदन आई अंदर के अब मुठे अपनो अंधी गो भाई खूब अब अंदर कहे सो बैठी हो बुद्धू बने कहे। अब गाड़ी आके तो घर आओ चुप रहो सो बैठो न तो बोले न चाले कतई तो उनकी मेरी आती न करी लौड़ा कक्का पहचानी ना तत्ते। अरे पहचानी पत तेरे बाल बच्चे ने भाग गया तो तासे बचिए मरियाते सपा कैसो का हुई। अरे क्या थे सो रत्ता मती देखत का कि चिली आई बन झपट्टा मारो सो गाड़ी बदले के सब उड़ी। अब बाने जाए के ऊपर तुम्हें छोड़ दो सो अच्छी का उंधला तो तामे गिरे तो मरे ना रवदा में और न कौन फरगदम डायरेक्ट गुटगुरिया में तो सब बद सहित हम सब मरी आवे। कैसे दारी जा न चिलिया बदले के उड़ी कैसी सतरी ना तो कौआ चूल्हे लेके उड़ी हो। अच्छा दारी जा रहा जब आते भैया पीर तो लग जाए तासे कत्तो है नहीं कतना तेने सभी तो भैया पीर लग जाए सभी फसल फसल सब बद गई। हमारे भैया रोटी ना दे सकी उन्हें दारी गुलगुला ते खाइए हम तो खबा तत्ती तत्ती उनमें तो खबा सकती हम पहले खाए के आई। हाँ बाबू ना रोटी करी बाबा नहीं हम तो अपनी जाग मत जाना आए थे बाबा सर पर रहो चुपचाप। अब बाना रात में भरारी पारे चकिया होती चकिया हो रही। अब बाके बैरा के मैंने जो है जाके रोटी ना करी। अब भाई गाना गाए कि मैंने अपनी टेक निभाई अब बालम की मोछ मुड़ाई। हाँ जाके नहीं में चलन दी अपनी हम टेक पूरी निभाई ली। मानी ससुरी काय ले गाना कितो गए बाद ना बुना कतई बोलो बुना बोलो। अब बाने बाबू ने रोटी ना करी और चकिया बैल रोज गाना दल्ले अब गेहूं अब एक झोंक डारे बा मैंने गलुआ में अब बैल चकिया दर्र दर्र चले। अब बैल गाना गाया कि मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मोछ मुड़ाई। बानी ससुरी गाय लेते हैं। अब बहू में भरारी पारे कितने पारू 12 बजे अब वो उठो और जाए कौन दे मोह जाए ससुराल में गिरे भरो खटिया पर डोकर डुकरिया एकदम भाजवा एकदम आदे का हुई नीला का हुई का बात हुई उन्हें हमें कछना हुई तो बिटिया को हुई जने का हुई कि जाने कौन से भूत मार दुनिया की दवाई करवाई सब कुछ करवाई भगत को दिखाओ तो भगत ने जक्कई की जा पे बमन रखसो है कल्ला फिर का भगत ने जुगाड़ बताइए कि मैके के आदमी जितने भैया न चचा न अम्मा न अद्दा सब जो है अपने मूड मुड़ाए सब पूरे औरत न आदमी सब और मूड मुड़ाए का करिया मुँह करके अब गदन बैठ के आवे तो मतलब जो है जो अहूत जो है भाज सकत हो। अगर तुम में भाई अगर बिटिया बचावे के सामर्थ हो तो कर ले तो बोलो। डोकरी बोली कि हमारी एक बिटिया है असो मत डरे हम पूरा कुरमा खानदान वाव संग दिए हम सब ले चले हैं दुकान ट्रक पठाओ संजय को तो जितने 50-60 गधा रहा और पास सब करे आओ गधा पूरे खानदान में कह दी कि सबके सब अब रात में अपने अपनी संजय डब्बी जरा तो कोई कारोच मत फुसियो कतई सवेरे सवे मोकारो अंधेरे ही रात में मोकारो करवे पड़े गधा बैठी बिटिया तकलीफ है ठीक करवे पड़े कौन ना करो सब उसी लगी रन दी वहाँ जो होते सब 1:30-2 को करीब टाइम भाव और सब आए सब के तो नाव आइए और नाव न तो मूड मुड़े और सब ने मुँह अपने करिया करके गदन बैठ के और चल दे जो चकियारी बेरा हुए सवेरे के 4:30 को 5 को टाइम भाव
अब बान आती तो अपने धल्ले गए और दर के बाने चकिया चलाई और बोली कि मैंने अपनी टेक निभाई और बालम की मोच मुड़ाई और जो भीतर बच गएगा वो जाने पकड़ी ऐसी बाएं और पकड़ खींच के लाओ तय उठ के देख लुगाई जब मुड़ियन की पलटन आई बड़ा निकल काई देगा का सब अम्मा नदान भौजी न भैया सब करिया मो करे सुकुल मुंडा जेठाड़े ऐसे पांच के बड़ी तो हमारे के समाज आइंदा को ऐसा कहूँ मत करियो हम अब कब ऐसे काम ना करें तेरी नहीं चार हमारे तक काम ना करे। एक गांव में 4 गड़रिया रखते तो चारों मतलब जो है सो सगे थे भैया आते और चारों बहुत अच्छी सलाह आती, लेकिन उनकी जब ब्याह शादी सबके हुई तो औरत ने फांट पड़ी घर में लड़ाई दंगा होने लगी। तो उनने चारों ने अपने आपस में बैठ कहीं नहीं भैया नहीं काहे नहीं, देखो घर के सब जने तो सलाह है अरे ससुरी औरतें हैं देश की और उनमें लड़ाई दंगा फैलो है तो ऐसा करो अब बांट टूट कर ले अलग अलग हो जाए लड़ाई दंगा सो बढ़िया रहे। बड़े ने कही कि बात तो ऐसी सही है भैया बांट ले तो 4 बीघा खेत तो 1-1 बीघा हिस्सा पर चारों के में। अब जब 1-1 बीघा जब खेत पर बटाए गए तो चारों फिर बैठे तो जो कही कि भैया तू बंटवारा तो ये घर को लेकिन अब रही का लेकिन है अब तुम जो बताओ पहले कि 1 बीघा खेत है और चीज़ सबकी जरूरत पड़ती है भाई आलूओ करे हो कब थोड़ी बहुत सब्जियों करे हुए हैं बाल बच्चन के लिए उखाड़ियों करे हुए पड़े है मकाऊ बह पड़े है। तो जब बताओ 1-1 आदमी के बीघा में 5-5 चीज़ें करे जो मैं थारा यूँ नहीं बनी पाई एक तो उन्हें सबने सलाह करी बनी फिर क्या करे करे काहे तो करो 1-1 चीज़ करो 1-1 जन के में बाद में बांट ले करें तो नहीं सही है। उखाड़ी बह टाइम है तो बाने जो कही कि भाई अब उखाड़ी बह टाइम है को अब सोच ले किन के मुखारी करी जाए तो बड़े बारो बोलो नहीं ऐसा करो हमारे मुखारी कर ले भारे छोटे बारो बोलो नहीं सारे बहुत चालाक है बढ़िया चीज़ अपने में करे है आई ना हम जाओ तो कैसे ना होने नहीं है उखारी करें हम अपने खेत में तो बड़े बार इनसे कहीं कर ले अपनी कर ले खारी हमें कोई ऐसी बात नाम तो सुझाव रखो तो खाली अब तो ना मान तो है तो कर ले अपने उखारी कर ले मैंने हाँ हम करें। अब बात छोट हो रहा है तो वो लोग कितने सारे चालाक पत्तो है बड़े भैया ना कर दी उखारी अब बढ़िया चीज़ हमारे सारे अपनों करे उखारी तुमने में कर दी है जब खूब समझ ले तो उखारी बड़े भैया ना करें तो हम करें बाने तो कही कि तो भाई तय नहीं मानता तो कर ले हमें जो कुछ दिक्कत नहीं तो अब बात छोटो बोलो चालाकी बहुत दिखाता बड़े भैया जब ना करी अब बाहू ना करी तुम कैसे कर लिया कायदा के अंदर जो है हम सबसे छोटे जो हैं तो उखारी करें हम तो बाहू कह दी तुम कर ले तो बड़ो बारो बोलो कि ससुर छोटे मुँह बड़ी बात अरे तेरो का कायदा का तो हम जब 3 जने ना करे तय कैसे कर लिए तो कायदा तो हम बड़े हैं तो हमारे पद तो हम करें उखारी। अब मैं अपनी तेरी उखारी कर भी परी खेत में तू का कंपनी वाले खदाम करें अबू का कंपनी वाले खदाम करें तो लोग तो गाँव के मुखिया आते तो आइए मुखिया ने पूछी उन्हें का कर दिया का बात है उन्हें कच ना है मुखिया रट्टो है का रट्टो है कि भैया 1-1 बीघा खेत परो हिस्सा समझ कहीं 1-1 चीज़ कर लो सब जने तो उखारी बेगो जो टाइम आएगो तो हमने ला उखारी बड़े भैया ने कही हम कर ले अब्बा को रट्टू जो है कोई बड़े को ना कर दई कि 12 छोटो बुका तो हम करें अबू का तो हम करें अब सबसे छोटो सदर का तो हम करें। अरे भाई इसको कैसे करे उखारी हो तो 1 कम पे है तो मुखिया बोले तुम तो मेरे पागल है खेत बटाई भी ले ले कहाँ है बटाई हम आओ है 12 बीघा ले ले आ दो हम आओ आधे में तुम 4 जने मुखी सोचे 4 पट्टा है हट्टा कट्टा अब मेहनत करें सारे खूब हाँ उखारी अच्छी जी कर ली है इन्हें बटाई भी दे दी अच्छी न लेहड़ियों भेड़ी खूब डालनी है घूरो फूरो तो मुखिया बोले मैंने कही बता तुम्हें
कि हमाओ खेत तुम ले लो और छवेगा हमाओ अच्छा तुम आओ चारों जन को गडरिया खुश हुई है। उन्हें भैया ने काय मुखिया बहुत बढ़िया आदमी है। देखो पंचायत हाले कटी अब घर के अब तो एक बीघा में 5-5 वैसे पत्ती और 12 बीघा की पटिया ने पूरी कर ले 6 बीघा ऐसा पर 1.5 बीघा खारी हुई सबकी ना हुई कर ले खारी चारों राजी हुई है। और जाके मुखिया रहते के खेत में जाकर उन्हें खूब जोत के और घूरो मट्टी डाल के और खारी बह गई चारों पेल करी मेहनत उखारी लगी बहुत जोड़ की। जब उखारी खूब जोड़ की लग गई तो नंबर आओ पिरवे को जब पिराए को नंबर आई उखारी को तो मुखिया आए के गडरिया हुई नहीं यहाँ आयो के उखारी पिरे कोलू वोलू को इंतजाम करो तो हाँ बिल्कुल मुखिया कोलू का इंतजाम करें। उन्हें कैसो करियो कि घर को घेर डरो है अब टाइम कोलू गाड़ी ले उन्हें क्या मुखिया कि जब बता तुम्हारे खेत में उखारी है अब तुम्हारे घेर में कोलू सब 2 चीज तुम्हारे में कैसे हो जाए भाई। तुम्हारे जब घेर में उखारी है तो हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए। मुखिया सोचे तो 4 गडरिया तो नहीं 4 बाल बच्चा बहन 18-20 की नटेंगे एक आध फांदी सतुर खाए जाए गन्ना मौसम चबी हैं और एक आध नानी रसोजे पी जाए और एक चाक मिठाई हुए भतरी अब धरके खाए जाए सतुर बचे खा जो बताओ पहले उन्हें सुना है जब हमारे खेत में खाई है तो कायदा के अंदर हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए गडरिया बोले हरगिज ना गड़ो जाए जब चक्करों में तुम घूमी मुखिया तुम्हारे खेत में खारी और हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए। मुखिया न तो अन्नक तन नहीं करी मुखिया आते गाँव के तो गडरिया चारों लिपट पर कूट दो मुखिया कुटिया इज्जतदार आदमी ना बददा भाई सर दावा ठोके दी इज्जत है कम तो मुखिया के जाए फर्काबाद कहानी रहा है तो जाके जिला की सुबह जाएगा तो फतेहगढ़ में जाएगा तो दावा ठोके आए सम्मन आइए गडरी ने ना मुखिया तो अपने टाइम तांगा फांगा चलते तब बैठे तो चले गए पैसा वाले आदमी थे। अब इनके ढंगा का भूंजी भांगना एक पैसा ढंगा ना रहा। चारों बोले भैया काय तारीख हैगी सम्मन आइए क्या करे आओ कल सवेरे चले गए पर अभी तो मुखिया तो निकली हो उन्हें हाँ चले हैं तो उन्हें पैसा टका चारों के हम पे भाई है ना पैसा एक तो लंग समेटो बात आइए कितनी दूसरा दूर है चारों ने अपनी भी लंग समेटी अब भाग ठाड़े भाई अब भाजा सेंटर जेल के ढिंगा पहुंच पाई तो लेने तुझे भूख लगी आई भाजी आओ पैदल भाजी भोजे तो बेटो खड़ी हो भूख लगी आई सब ठाड़े हुई बड़े बारे ने कही काय भैया ठाड़े काय के लिए 3 बोले नहीं भैया ठाड़े का हुई भूख लगी है खाना फाना कम प्रबंध मालूम ना पता लेके आए कछु ना आई एक करके चारों को पूछी गई चारों कही हम कछु लेके ना आए इंतजाम आए तो जो कछु पराठी करा देते तो फिर कहाँ खाएगा। बड़े बारे ने कही ससुर पगला हो जे होटल बने ऐसो जे काय के लिए बने ये सब खाए पीबे के लिए बने होते मुसाफिर तो खाते पिए चलो खा ले होटल पर जाए होटल 4 होते तो हाथ माए धोए को बैठिए कुशन पर जाए उन्हें से नौकर आए उन्हें पूछे उन्हें साहब क्या खाओ उन्हें क्या क्या है तुम्हारे यहाँ तो उन्हें आलू कोफ्ता है भरमा बैंगन है अरवी है दाल उड़द की है मूंग की है अरहर की है तो उन्हें सब चीज़ लाते हो थोड़ी देख लेते सब कोई तो एक प्लेट सबकी आई हल्की हल्की करके दद्दई आराम से तंदूरी रोटियां पेल खाई पर एक भूखे रहा हो तो कभी जाना भी आते अड़ू पेल तो पेल रोटी खूब खाई उनने अब खाए पी के आते सो बैठिए मालिकन देखी बैठे कम 10-15-20 मिनट हो नहीं भाई पैसा था तो कुछ देते नहीं करते मालिक आओ नहीं भाई लोग पैसा ऐसा दे तो एक बोलो नहीं बड़े भैया पैसा दे दे क्या हम तो सच पहले ही कही थे हम पे एक पैसा नहीं तुम दे दे तीनों बोले कि पैसा कम पहले बता चुके थे हम पे होते तो किराए से ना आते तो काय 5 बजे पैसा काओगे को ढंगाना है। अब मुँह तो तगा दो करके चलो को पैसा जल्दी पठवा दियो। अब इन्हें सलाह करी क्या भैया अब जब बताओ
अब पैसा ना दिए तो सारा कपड़ा वपड़ा उतार लिए, का करे हो? तो बड़ो बारो बोलो कि देखो भाई ऐसो है, एक जुगाड़ है कि काऊ घर में या कोई आदमी मरिया तो मुसीबत में हो तो फिर पैसा था कोई ना मांगा तो उन्हें 3 बोले उन्हें जाकर कोई उपाय को मरे, उन्हें तुम छोटे तुम मत मरो, हम मरिए हैं। और जब हम मरिए हैं तो जान ले जाओ भैया तुम मरिए हो तो सब तगा तो कैसे कर लिए, तो उन्हें कैसे मरिए भैया? उन्हें 4 रसगुल्ला मंगाया, हम रसगुल्ला खा के मरिए हैं। उनने तो पूछी, उन्हें कहा भाई तुम्हारे होटल में रसगुल्ला है? उन्हें हाँ है, कहना बहुत बेहतरीन बार रसगुल्ला। उन्हें लाओ 4, उन्हें 4 सबके ना सबके ना है भैया के लाभ बने सब खाए थोड़ा मरे हैं, क्या मरे में तो एक ही कहेगो। तो 4 रसगुल्ला लाए, 4 रसगुल्ला खाए, अब खाएगा तो कुर्सी पर दौड़े को परो, गिर पड़ो धड़ाम दी से आंखें मीची हो। अब 3 आया कहते ढंगा बैठिए, उन्हें भैया रसगुल्ला खा के मरियो, भैया रसगुल्ला खा के मरियो, जाने का दे दो जाने। अब भैया होटल वालों घबरानो बानी जगह बहनी चांद मारे, अब रख गड़बड़ है ये ससुर पोटा रपाटी करें तो और भाभी हो या बदनाम तो कम से कम यही है होटल बदनाम। फिर को है कि रसगुल्ला खाए के मरियो, हमारा रसगुल्ला जाते रही कोई रोटी नहीं खाई होटल वालों आओ नहीं भैया ऐसो करो तुम पैसा कछु मत दे, अब तुम जाओ। मैंने तेरी बहनी चांद जावे ससुर भैया मरिए रसगुल्ला खाए के, अब हम तो करें रिपोर्ट। अब सर तुम जाई हो तो फिर कप्पन कहाँ पैसा है, हम ऐसो ही ले जावे काय धरे कहीं ले जावे। बानी देख भैया ऐसो कर भाई खटिया डरी तेने पे खटिया धर ली, अब ले जा। उन्हें फिर कप्पन को तो उन्हें कप्पन कितने को लगे, कम से कम 60 रुपया को लगे। तो 60 रुपया निकारी पकड़ाई, मैंने भैया ऐसो करो तो जल्दी फैली हैं तो हटे ली। वो जो काय कहूँ साहब भावा ही कटाई उनने वो तो बाहर खटिया पर आए लो उठाए गए, अब उन्हें चदरा फटो पुरान वाला सोई ऊपर डाल लो और डायरेक्ट धर लो कंधा पर चल दे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। काट जाए अपने आगे जाए के टाइम को नियम हो कि चुंगी पे मुद्दा टैक्स लगत तो चुंगी पहुंची मुंशी बाहर बैठो तो सुबह ने तो एकदम रोको नहीं, रोको भाई रोको, रख ले उतार के मुद्दा नीचे धर ले। सुनने तो नीचे धर दो। उन्हें बोला भैया कि ऐसो करो कि मुद्दा टैक्स है तो कटवाए ले, 5 रुपये लगे। उन्हें कहा भैया जिंदा टैक्स है कि मुद्दा टैक्स है तो फिर भाई हम कायम देवे जिंदा लोग, अरे मुद्दा टैक्स है तो मुद्दा खुद अपनी टैक्स देवे, हम क्यों देवे। मुंशी बोले ये सारे कैसे आदमी हैं कि मुद्दा टैक्स दिए क्या कि सारे लोग भैया मरियो सारे जई मजाक करो करते। तो मुंशी आओ टिके बन ला सर मुँह मजाक कर ले, मुद्दा के ढेगा पहुँचो गड़रिया के ढेगा बोलो बने भैया तेरे में तो टैक्स कटवाए ना रही तो ऐसो करते ही कटवाए ले। सो बड़बड़ा कोठो बने एक मुंशी की लपट दो काय सारे टैक्स देवे, सारे ही न मरे, हम सारे ही घटिया घाटे मरे हैं। मुंशी ने गाल सहारा हो नहीं कि बहनी की चांद मारे, ससुर मुद्दा मानने लगे या कब हम जब नौकरी किसी कीमत ना करें। सुबह तो जा कोठरिया भीतर सांकल लगा के तो बैठियो भीतर जाए नहीं आई नहीं चाहने गए, हम सारो काउ टैक्स ना मांगे तो ले आदमी कोई मरियो बापा मरियो बा को खूब ढंग से सरंगी सजी सजाई रहा 25-30 आदमी बक संग राम राम सत्य और सत्य बोलो मुक्त नारे लगाते हुए चले आवे। आग भी तो जानते थे जानकार रहते सुनने तो आगे चुंगी की ढंगा तो धल्ले बनने तो उतारे के उतारे जब धल्लो गए अब जाकर तो लड़का उड़ावे तो गोब ने मुंशी जी बहरान न करो, उन्हें बोलो क्या बात है कि निकल के तो आओ बात का है। मुंशी बहरान निकल के आए कि बोलो साहब कि बोले कहा कि हमारे पिताजी ख़त्म हुए हैं, सो इनकी मतलब जो है रसीद काट दे ले लो टैक्स अपनी। मुंशी बोले भी नहीं जब बताओ पहले जिंदा है मुद्दा है कि जिंदा मुद्दा है, नहीं ऐसा ना मैं जो पहले के तो फिल्म कूटन लगाए हुए तो बाय लौड़ा गुस्सा आई बहानी बहन हमारे बामरी है सारू काका तो मुद्दा है जिंदा मुद्दा है बहन साला मजाक कर रहा है बन एक झापड़ दो खाए चुके ये साले मजाक करता है। मुंशी ने गाल सहाराओ भी नहीं सारे अब जिंदो मत मुद्दो मत, अब ससुर यहीं ठिकानो ना है तस यहीं तो चल दे सोच बढ़िया है। सुबह ने जाकर बंद सांकल लगा ली बांध ना फिर खोली। अब ये चारों तो गड़रिया चले उनते चले, अब चारों का चले, अब तो एक चारों पान हो ये खटिया लोगों में फेंक दी चले गए। जाके वकील साहब की फतेहगढ़ तो वकील की बस्ता पहुँचे वकील साहब मुकदमा लड़े हुए हमें कैसो मुकदमा है
कि साहब हमारे एक मुखिया है, वारदात हुई चलते पुरजा है गांव के, उनसे लड़ाई झगड़ा हुई। नहीं तुम कौन ठाकुर हो? हम गढ़रिया। उन्हें मुकदमा जीतो धरो। मुकदमा गारंटी जिताए दिए, लेकिन रुपया हम लिए 100। गढ़रिया बोले हम दिए तुम्हें रुपया 50 है, लेकिन जीत या तो कि हाँ जीत गारंटी जाइए। तुमने देखो जिताओ मैं, तुमने तुम्हारी पुकार हो तब जाइयो अंदर, हम संग हैं तुम्हारी। और साहब कछु पूछे तुम सिवाय एक दांत करियो वे और एक दांत करियो मैं, पॉइंट आगे कि हम जानी। ये सही है। जाकर तो इजलास के सामने बैठिए, आप पुकार वही चारों घुसिए, चैम्बर में ठाड़े हुए। साहब जज साहब पूंजी कहो भाई तुम्हारा कोई मुखिया से झगड़ा हुआ? चारा बोले भैं। अरे मैंने भैं क्यों करते हो? मैं पूछता हूँ कि मुखिया से तुम्हारा कोई दंगा फसाद हुआ है? चारा बोले मैं। अरे मैं भैं क्यों करते हो? बात काम करते हो? अरे दंगा हुआ तो बताओ ना कि भैं। ये सारे भैं करते कभी मैं करते हैं। वकील साहब कैसे ही तुम्हारे में वकील हैं? अरे उन्हें साहब गढ़रिया है, और लोग कहते भी है कि गढ़रिया क्या जानेगा, वहाँ न खबर। ये साहब जानवरों के साथ रहे, बकरियां और भेड़े चुंगाते रहे, अब वही भाषा इनको याद है। ये मुखिया की वारदात कुछ नहीं हुई है। मुखिया है चलते पुरजा, इनके पास 2-4 बीघा जमीन है, वो बिचवाना चाहता, हड़प करना चाहता है। साहब की समझ में आई नहीं, सारी जब बात करे वो ना जाए तो लड़ाइयों करे वो कहा जान। तो उन्हें चारों छोड़ दो। वकील साहब बोले चलो बस्ता नहीं, चलो बस्ता। चारों बस्ता पहुंचिए। उन्हें ला तुमने कही थी कि 400 रुपया 200 रुपया दे। वे बोले भैं। उन्हें भैं ना है, रुपया तुमने कही थी 400 दिए, 100 दे। उन्हें मैं। उन्हें साले हमारा पॉइंट हम लागू कर रहे हो, भागो साले तुम कुछ नहीं दोगे। सारे 60 पैदा करके लिए। और गांव में एक आदमी और एक औरत रहती, 2 जने। तो वो कहे मतलब जो है 2 जने जो पुरानी रहते थे, एक उनके तो लड़का, लेकिन वो आदमी जो तो शराबी बहुत उद्यमी ज्यादा। बात मेहरिया गारी दी वो, और जाओ तुरमगिरी दिखाए वो कहते हम जैसो मक्कार तो दुनिया में कहूँ मिलो ना कोई हो जाए। ज्यादा तो हम पर मक्करा दिखाए ना ताजना समझ लिए ससुरी तो सब भूत हो चकी है। तो और सीधी टाइप जका तो काय को दिखाया वो काय के लिए? अरे आराम से पैदा करो, घर के बाल बच्चा पालो। तो सब तो पालता ही है, काम का काम ना करता, मेहनत ना करता, पी लेते सोरी तो बर्रातियों का अकेले। अरे बने तो ऐसा करो कंपियो करो। अरे तो मतलब कौन से पीवे? हम पैदा करके लात और सब पियत तेरे बाप को तुम कछ पियत ना है। अब तो वो आदमी को बाबू रोज धाम जो योग पी के शराब पाए और गाड़ी गलत दी वो, तो औरत एक ना हड़ी जब बोली कि तुम्हारा मक्करा तुम्हें खूब देख चुकी, लेकिन जब खूब लौड़ा कक्का समझ लियो कहा ना हमने मक्करिया अगर तुम्हें दिखाई नहीं दी तो तब ना हो सही जाए। अरे ससुरी तेरी मक्करिया कहा तेना मक्करिया दिखाई दी है? सो बता पहले, अब बता तो भाई मक्करा दिखाई दे हम। और फिच पाए छोले करे कि देखो हो लड़ा कक्का कोई बात नहीं ना। अब तो तेरी मेरी ठहरी, हम तेरी मक्करिया पना दिखे हैं तो हमें दिखा अच्छा मक्करिया का दिखाए। अब इन तो हो या कौन दिखाएंगे? बावन सोच ली इन्हें दिखाएगा तो पर मक्करिया का उतना मैं जो हो सुना लेन नहीं है। 4-4 दिन तो चुपचाप रही, गाड़ी गलो देर रो बना बोली कतई। पड़ोस में एक धीर घर हो तो वह को पैसा मछलिया मरी भी को तो ध्यान नहीं ढंगा गई। उन्हें जी उन्हें का बोला बहनी कैसो आई? उन्हें आई कहेंगे कै दद्दा जो है का मछलियाँ मारो कत। उन्हें रोज ही हमारे पैसा ही जो है हमारा काम है का बहने, हमारा जो है पैसा जाए तो गुजर बसा चलते। तुम जरिया भरिया लगी है? कहाँ जरिया तो लगी है कि रात में ना कहूँ दद्दा मछलियाँ लात कि लात ना तुम जरूरत पड़े तुम रात ही मंगाई दी हैं। तो कोई जेले 60 रुपया और कोई मछलियाँ हमारे मंगाई दी, उन्हें तुम रुपया डाल ले। तुम तो पड़ोस नहीं हो, तुम्हारी आदत ही बहुत बढ़िया है कि तो तुम परेशान है मछलियाँ मंगाई ना जी रुपया ले ले। तो कितनी भारी लोग है तुम समझ में आता ऐसी ले आन दियो। उसे 100-1.25 किलो लोग हो गए ठीक रहे। और लौड़ा कत्ता तो जो है मछलियाँ ले आते, मीठियों लाते, शराब पी के आते, लेकिन बाको पेटे ना बत लौड़ा कतरिया ना दिखाई देते कब। तो ऐसा करियो कि 4 बजे कि 2:30-3-4 बजे की लगभग मछलियाँ जी
हमें दे दियो। तुम 3 बजे आ जाइए, दे दिए कि तुम राती रात पने के और जो है लौड़े खवाए दिए, हम खाई लिए। और कोई बहाना जो जान ली तब तुम ना खान दिया, मैं कहता हूँ मरे सो अलग करके। बहुत जानते थे आदत तुझे ऐसी है सरप्पा की। सुबह ने कही तुम चिंता मत कराओ, हम तुम्हें 2:30-3 बजे तुम्हें हम मछलियाँ दे दिए, ले जाइयो तुम भला कि हम चले हैं घर, पड़ोस है घर। तो बाने कह दी अपने दिए से कि आज मछलियाँ मार के लाओ, तुमने सबिती ले आइयो। वो बेचारी आई थी लहरी, सुबह काटती के मछलियाँ में दे दे, रुपया 60 देगी। अरे तो रुपया क्या ले ले, बतो उसे बेचारी परेशान रहते। अरे ना जोरावरी मानी दइए तुम जेले उन्हें मोह लेता ससुर पिए लिए जाके दिए तो पिए थे सर आप 1 रुपया ले। अब ठीक बाने 2:30 बजे मछली आती सो दीन को दे दी। अब दे के बहुत अपने फिर खारीब चलो गो। और जब 2:30-3 बजे करीब जब टाइम देखे थी तो जब पहुंची घर का जी आई मछलियाँ आए तो गई ले। सुबह चुपचाप मछलियाँ बन ली और जाए खेत में गाड़ी आई। खेत में गाड़ी आई, वो जानते जब खेत में कल हर चले ताई खेत में थी तो पहली भावरी पे गाड़ी आई। सवेरे उठी, अब बाने तो एकदम चारों पत्ता बदन को डाल दो, खूब खवाए पियाए के। अब बाने तो कभी लड़ा ककाए कि हमें चारों और तो खवाए दो, घामों कर रुका कतने सबिते ही चले जाओ जोते आओ खेत को। का तो सही है कि घामों बेकात ने सबिते ही जोते आए। तो सवेरे तेरे कहीं लेके हर कंधा धर के अब भाई खेत में पहुंची हो। पहली मैंने हरैया जो भरी 1 किलो के ज्यादा रोज निकल आओ, वो बहाने की बनी हो काम सा। तो सवेरे ही टाइम पे बानी लाओ हर बाद में चले, पहले मछलियाँ दया तो मैंने उठाई मछलियाँ और जाके सीधे उन लोगों जाके तो वो लोग लौड़ा के मैं कहे तो भगवान ने खूब सुन ली सूखे ही में कि कैसी कहा सुन ली कि खेत मछलियाँ निकली पहली भावरी फेर पाई तो मछलियाँ निकल आई। अब ले बनाता है तौले हमारे चलाया मैं सोच तो आए रोटी खाए आए तौल तो बनाइए लिए नहीं सुखा ना बना लिए तुम जाओ हर चला तौल बना तैयार कर दिए। अब बाने तो का काम पहले चलाओ हरो, अब फिर बाने तो हर चलाए का के हनाओ धो, हनाए धो के बाने लगाओ क्वार्टर और लगाए क्वार्टर गौ ने की लौड़ा कि मैं का नहीं ला पस रोटी सुबह चना घुसागो और रोटी तुम मका की दे दी तो काय से क्या करते हैं। अब मछलियाँ ना बनाई लाए थे का तेरी बहनी की चांद मारा ससुरी में खेत मछलियाँ निकली तो लाए ना थे हम मैंने तुम्हारी अकल खराब हुई का बात है। खेत मछलियाँ कम नहीं करी बन उठाई डंडा 3-4 दया चिल्लाया दैयार मार डारो थोड़ा कक्कर मार डारो चलिए उनको पागलपन हुई जिनका तो गाँव मेरे बात ठाड़े भाई सब का बात है कहीं नहीं पूछ लो का बात है कि वो बोलो देखो ससुरी चना को साग अब मक्का की रोटी दे ही सामने मछलियाँ लाई ससुरी ना बनाते तो लाओ तो मछलियाँ लाई ना दिखा भैया खेत में पहली बहुरी में नहीं करी थी उन्हीं ससुरी जगह से वाकई में खराब जगह दिमाग खराब हुई हो जाको। लोगों ने कही एक जो बोलो देखो सारे बिन्नू चढ़े हुए दिखाई देता दिमाग सारे खेत में को मछलियाँ निकलते हैं। मैं मेरिया बोली गए तो करो गंगा मैंने नीवार बांध देने जो मैं ठौर मार दे 3-4 डंडा दे जो सब पेट से बुझी उन्हें तो उठा के नीवार बांध दो दुनिया घेरा मचियो। अब पागल गए दुनिया देखा पीछे को देखा पीछे मेरिया बैठाड़ी अब अंगला में ले जाए कहें बन बिलिया में धरी टुकिया खूब मोटी बारी अब अंगला में भीते ऐसी कल रही अब करके जाए और तो सब नहारे भाग गए। अब पीछे तय बन निकारी सारी भाई बोटी अंगला में तय बिलिया में तय अब ऐसी दिखाई मोहंगा लेकर लई अब का देखा बे सास मछलियाँ खात खेत में करी सो और ससुरी हमें ना देते जिन्हें और न करो नहीं सफा कर दिए मैं मर डरे मैं मरे ना बहुत दिमाग जोर खराब बहु इनको लोगों ने सारो पिए है का बात उन्हें भैया तुम्हारे पिए तो है लेकिन इतनी थोड़ा भी बहुत दिमाग खराब हो खेत में मछलियाँ निकली थी। अब जब ससुरी ना मार किचकिचाए धदरी में 24 थार मार दे तुम कह भैया निकाल ले कर रो कर दे तो तहाँ ताल करो करवाओ पूरा कर दो नहीं कैसो करियो नहीं पीछे हाथ बांध दे घोड़े और बांध दे इनके न जो मार डरे हमें लोगों ने पीछे हाथ बांधे घोड़े बांध दे नहीं अब तुम जाओ अब जो कचना कर पे सवेरे ठंडा जाए नशा ज्यादा मालूम पड़ता है तब जो है ठीक हो जाए लोग बाग सब बने घरे चले गए। अब आई बनी बोला पहले इतनी मक्करिया दिखा के थोड़ी और बढ़ाई दे तेरे 5 हो तब ज्यादा मत बढ़ाइए इतनी खुले है
उन्हें खोले हाथ पाए, उन्हें चलो मछलियाँ खाओ, चले गए। मछलियाँ खाओ, इन्हें भूल गए। रामलीला में धनुष से खेलने की तैयारी हो रही थी। भीड़ पंडाल से खचाखच भरी थी। तभी कमेटी वालों को पता चला कि जनक का पाठ खेलने वाला कलाकार तो आया नहीं। कमेटी में हड़कंप मच गया। इतनी भीड़ के सामने अगर लीला सही नहीं खेली गई तो फिर जूते चप्पल फेंकेंगे। कमेटी ने तय किया कि भैया आप क्या करें, जनक को पाठ खिलवे के लिए काऊ आदमी को तलाश करो जाए। सो वे मेला में निकल गए। राम सिंह हलवाई दिखाई दे, जे देखो सही आदमी है, बिल्कुल जनक जैसो, राजा जैसो जच रहो है। पास बात करी कि भैया राम सिंह ऐसो करो, आज भर के लें थोड़ो रामलीला को सहयोग करो। जनक को पाठ खेलन वालों कलाकार आओ ना, तो तुम ऐसो करो कि जनक को पाठ ले ले। राम सिंह ने कही भैया ये न अपनी हम दुकानदारी करें कि तुम्हारो जनक को पाठ खेलें। कमेटी वालों ने कही कि भैया ऐसो करो, तुम रात भरे में ज्यादा 100 रुपया कमा ले, तो है हम तुम्हें 200 रुपया दिए और चलो। राम सिंह ने कही 70-50 कमाए पाते थे, 200 मिल रहे है, पहले चलो। सुबह उनके साथ जाए गए और रामलीला में पहुंच गए। अब तो कहा हो कि स्टेज सजाओ और बापा जनक बनाए के और राम सिंह को बैठा दो। अब परशुराम का आगमन हुआ। कंधे पे फरसा धरे, आंखें लाल लाल किए, वो रंगमंच पे आए। आते ही वो जनक की तरफ आग भरी आंखों से देखते हुए बोले, बता मूर्ख जनक, धनुष को किसने तोड़ा? अब राम सिंह की हालत खराब, हाथ जोड़ के खड़े गए, महाराज हम जनक ना हैं, हम राम सिंह हलवाई हैं, पता न किन्ने धनुष तोड़ो है। एक डोकरी दवा लेकर एटा से बस पर बैठी। बस चालू हुई गई। तब वे कंडक्टर से बोली, बेटा कंडक्टर। पहले हाँ बताओ माँ, क्या बात है? बेटा कुरावली आ जाए तो हमें बता दियो। पहले हाँ ठीक है माँ, बैठी रहा, बता दिए। 15-20 मिनट बाद डोकरी फिर बोली, लला कंडक्टर। पहले हाँ बताओ ना माँ कि बेटा कुरावली आ जाए तो हमें बता दियो। पहले हाँ अम्मा बैठी रहा, हम बता दिए। करीब 20-25 मिनट बाद डोकरी फिर बोली, बेटा कंडक्टर। मैंने अम्मा सुन ली है, हमें पता है कुरावली आया तो हम बता दिए। मैंने हाँ बेटा बता दियो। अब बस से चली जा रही थी। कंडक्टर ध्यान भूल गो, बस भोगांव में पहुंची। तो डोकरी फिर बोली, बेटा कंडक्टर, कुरावली आ जाए तो बता दियो। अब बस तो भोगांव पहुंच गई। कंडक्टर परेशान। पहले देखो डोकरी ने कही होता कही तो कुरावली आ जाए तो बता दियो, और हमने ना बताए भाई। अब क्या करें, बूढ़ी बाड़ी डोकरी है, कैसे उतार देवे। सो उनने का काम करो, ड्राइवर से कही पहले चलो भैया कुरावली फिर लौट के चलो। बस जाके कुरावली में फिर पहुंच गई। कंडक्टर ने कही अम्मा उतरो, कुरावली आई गई। डोकरी बोली, बेटा हम उतरे हैं थोड़ा, वो डॉक्टर साहब ने कही थी कि कुरावली पहुंच जाओ तो दवा खा लियो, वैसा चल में तो हमें भोगांव है। एक तो गांव, और गांव में रहते एक गड़रिया और उनकी बहू रहते गड़न।
बहुत दिन हो गए ब्याह शादी भय, लेकिन उनका कोई बच्चा बहु ना है। अब गढ़न रहा है बहुत तंगड़े और गड़िया रहा है बेचारे सूखे। सो हर वक्त गढ़न दबा रखा है उन्हें। एकदम भड्डरी एक आओ ज्योतिषी गांव अपने ना हाथ देखो कत सो हाथ देखत फिर सो गढ़न तो बा घर में आंगन में बुलाए लो। बन्ने महाराज जे हमारो हाथ देख ले, हमारा कोई बच्चा ना है, कोई बच्चा होए कि ना होए। सो बन्ने देखो भाई, अब बताएं तो तब 5 सेर लाओ गेहूं, 50 ग्राम मिर्चें ला, 100 ग्राम नून ला, आधे किलो दाल ला, 250 ग्राम तेल ला और लाओ घी शुद्ध 1 किलो। तब बताएं गणित सामान सब ले आए। उन्हें चिंतरा मुंतरा करी कराई। मैंने देखो अब तुम्हें हम बता दे, बच्चा ग्रह नक्षत्र खराब है वह तुम्हारे। हाँ तो कि कहना सही हो कि सही तब हो जब तुम्हारा गड़रिया है ना अंधो हो जाए तो सही है ग्रह नक्षत्र। तो मैंने जा बताओ गड़रिया हमारा अंधो हो कैसे जे 100 तरीका बता दे कि 5 से 1 रुपया दे। सुबह फिर गई तो निकाल लाई 5 से 1 रुपया। कि देखो तुम जाओ देवी की पूजा करने के लिए और 7 सोमवार पूजा करियो देवी की, और हुमन जाकर पूजा जब करो तब जा कहो करियो हे देवी मैया हमारे घर अंधो कर दे। तो जब 7 सोमवार कर लिया पूरे तब अंधो हो जाएगा। वो पोल पट्टी पड़ा पूरी, वो तो अपना काम बना के चलो गो। अब गड़ने तो खर्च कर दो तो बनने ला अब करो वो भाई कैसे अंधो हो जावे तो बाली बच्चा हो जाए। गड़न रहते सो 7 सोमवार देवी के लिए धर दे। अब पूजा करने जाए अब हुन बस खूब जल चलाएं, देवी का हाथ जोड़े कि हे देवी मैया ऐसो करो हमारे गड़रिया कैसे अंधो कर दे। गड़रिया देखे कि हर सोमवार पूजा करने कहूँ जाते हैं, जाने का पूजा कर तो समझ में ना आता, अब कहूँ पूजा ना करी जाना। सोचो दुख के माने देखो जाए। सुबह जय कहा कि हे देवी महारानी तुम्हारी बहुत कृपा हो हमारे गड़रिया कैसे अंधो कर दे। गड़रिया ने कही कैसी ससुर में हमें अंधो कर वो चाहते जाकर पूजा करते हैं। और देवी का हमारे यहाँ फोन दिए का तो एक दिन बका काम करो बने देवी के पीछे ढुकरो जाए और गड़न उनकी पूजा करने के लिए। बने देवी मैया हमें अब 7 सोमवार हुए, अब बता हमें वरदान दे हमारा गड़रिया कैसे मंद हो जावे कि और सोमवार दरबार पर है। सो गड़रिया पीछे बोले कि हम देखो बेटी तुमसे बहुत खुश भये है और तुम्हारा गड़रिया जो है ना अंधो हो जाए, हम तरीका बताएं तैसे हो जाए। तो बन्ने हो रहे अब तो लगे देवी प्रसन्न हुई। हाँ तो बता देवी मैया हम सब करें जो तुम बताती सो कि देखो आदमी अंधो तब होता है जब वापस चर्बी चढ़ जाते, और चर्बी चढ़ाने के लिए तुम बाय खूब फलकियां और घी चुपरमा रोटी और दाल खवा। तो जब खाए का खूब अच्छे फल फ्रूट खवाओ, जो खाए जब खूब मुटाए जाए चर्बी चढ़े अंधो हो जाए। बिन्ने देवी तुम बताती सोई करें। अब आएगा बिन्ने हते सो दार चढ़ा दिए रागे और गड़िया किया खा दे वो रोटी उन्हें कहा बनाओ क्या रख दार बनाई जाएगी और घी में खूब चिपक दे बता घी और डाल दे मैं कड़े के अब काम बनी हो भाई सतुरी ना देती। अब वहां जा चलो लाग लगे खाए की सो गड़री आते खान लगे अब मुटान लगे। अच्छा जा खाए बच्चों मिले मुटाए ना। सो अब गड़न बहुत कुछ कि अब दार यार मोटो होने लगो, अब यहाँ पर चर्बी चढ़े अंधो ये
सो दे देवी मैया फिर गई मुने बने देवी मैया तुमने बताओ सही बात है और जाते जो गड़िया अंधो हो जाए ताई दिन हम 5 बेख हवाए ब्राह्मण चली आई बोली का कुछ दिन बाद खातरो गड़िया बनने सतरो कुछ नाटक करबो चाहिए हैं ना पोल पट्टी खुले है तो गड़िया बोलो कि गड़ान ने कहा है कि हमें जा मालूम पर तो कुछ कम दिखाने लगो गड़न मन में खूब हंसी कि अब दारी यार शुरू हुई वो अंधो हुई वो बोले दिखान लगो है तो वो हो जाता है तो कबू 5-6 दिन बाद भाई कि गड़ान ने उन्हें कहा कि किए आए किए जगह बैठे कि हमें दिखाइए ना दे तो मैंने तो आंखें ना अंदर हो गई का कि हमें जय मालूम पर तो किए आए टटो गए न जा बैठी है अब का करें खबा ने हमें रोटी भूख लगी चिपर माता हूँ मेरा अब वे आराम टटो बैठ जाओ करें और लठिया रहेगा बाहर निकल जाओ करें बाहर जाएगा आराम से अपने चैनिक छाना पर आप बते सो अब पूरे अंधे ये भी गड़रिया अब बड़ी खुश गड़न ने कहने देखो अब देवी ने हमारी सुन रही है और भाई भड्डरी थी सही बताएगी अब देखो हो सकत बच्चा अच्छा घर में आ जावा बन्ने अब ब्राह्मण लौटते उन्हें कर देवा सो ब्राह्मण 5 गलूता करे आए जाके हमारे घर खाना खाइयो आज संजा को सो होते सो गड़रिया सवेरे कई बन्ने का करो ऐसो करो ना तुम लठिया टेकर चले जाओ तो मैं दुकान तो मालूम है आएगी साव की तो बाप है तो सामान वामान ले आवो खीर पूरी बनावे के लिए और बाकी मेवा मिष्ठान ये सब ले आवो बामन है तो उनके लिए बनाए देवा गौ गड़रिया जाके सामान लो सामान लेकर और बना जगह जब संख्या हो थोड़ी दे दे मैं तो वो संख्या ले आओ अब अते गड़न खूब ढंग से बनाओ मन पर और बनाए कहते सो धरो और गड़रिया आती गड़न गई अनेबे के लिए तो गड़रिया ने मामा खीर में मिलाए दी वाह संखिया अब बामन इतने खाने के लिए बैठे जब उनने गड़न से बामन खाए का और वहीं गिर पड़े तो मरिए गड़न की चौका वो मैंने कहा गड़रिया हमने कहा कि कहा मिले गया तो कि कहा मिले गया हमें कहा पता हम तो अंधे रहेंगे बंद जैसे दे तो हम पकड़ लाए मैंने जो 5 मर गए मैंने को मरी हो पीछे तो हम मर गए मामल नहीं तो सो कि हमें दिखाते ना कुछ दारी जात दिखाते ना है अब इन्हें कहाँ हिलने लगाए हम अब चक्कर पड़ी कि जे अब ब्राह्मण कहाँ बस हिलने लगाए जा जाओ दिखाना जो लोग डारी डूर तो जो अंधो ही हो तो अब कहते तो मैं बैठी आराम से रात बंद बैठी उन्हें पर नींद ना पड़े कह यार लंबी तान सोई गो सत्र मरियो तो मरिया अरे मरियो हमें का हम तो अंधे हैं हमें दिखाई ना सब गाँव जान तो कंधे ही सवेरे टाइम पर बसदेवा आओ करता रहे बजाने के लिए सो हाँ 4 बजेगा हम बसदेवा को आओ सो घड़न रहती बात भीतर बुलाए लो कि जा बता तुम कितो मांग लिए था कि मांग लिए करीब 15-20 किलो तो मांग ही लिए कि हम तुम्हें 30 किलो दिए कि काहे का कि हम बताएं 100 काम कर दे तो भानी बतावा सिर्फ बगैर मांगे कौन हो जाए काम सही बढ़िया तो ने बतावा कि हमारे घर एक लाश हैगी बामन की 100 तुम फेंके आवो और बस तुम्हारे 30 किलो गेहूं तब ला निकालेगा भाई कितनी देर लगेगा फेंका हाथ सुबह एक बामन कड़े लाई बाने तो धरो कंधा पे हाँ और जाए को मैं बाहर डेरा रहा तहाँ फेंक आओ लौट गाओ तो उन्होंने कड़े की दूसरी दे दी मैंने ला 30 किलो अरे कैसे बस देवा तुम जरा कहाँ फेंके तो फिर आएगो बस देवा की सारो बहुत ही कर बोलते आएगो अब हजर फेंक हम ना आए तो सारो आएगो
चल सारे तो अब किधर ढंग से फेंके चले हम। सुबह ने फिर कनाल धरो, कनाल धर के और बिल्ले सारे कुआं धर रहे चले, तो जाए कुआं में झोंक दो जाए। लौट के चलो आए, चलो हमने कहो दो कोड़े देख बोले कहाँ डाल रहे फिर आए गो, देखो ससुर कुआं में डाल रहे तुम आई गो। बोले कहा करे बहन जो बहुत परेशान करे ससुर जो बार है तो सो फिर ढलो बा करा पा बोले सारे आज हलवाइए दिए तो तालम, तो जाके तालम डारो और खूब डुबका ऐसा हम लगाए और तब आओ घर है, तब फिर खड़े रहे चल लो चौथो ऐसा चाह तो वो फेंक गया और पचाओ फिर डल लो। गड़िया बोलो सारो बहुत एक ही मुद्दा है, वो बोलो बस देवा बता एक तो सारो हमने ढीठ मुद्दा कोई ना देखो जो ससुर फेंक चलो आप है। आज तेरे सर ढीठ के गए सारो बहुत ऊंचो टीला है ना, ताकत पीछे हो गए सारे जो सब सारे हाथ पांव टूट जाए हाथ तब ना आया थे सब तो लगेगा बोलने के अब तुम भाई चुप्पा बैठा अब मैं और जागो बिदा लेने लगा गए हैं अब उन रहो देखो ना सब बहते ऊपर पहाड़िया अब चढ़े जाए मन तो फेंक ले ससरा अब देखा लौट के दिखाइए। अब सवेरे पार हो तो सो उए नीचे एक आदमी है तो सो लोटा धरे टट्टी कत बैठो तो सो पासे ठकराओ जाए हट से अब बाने ही देखो भैंसो जो तो कहा भूत है का सो बा भज दो बोलते थे अब बाने बस देवा देखे ने सारे भज के दिखा भैंसो फेंको सारे तो भज दो सारे तो हिले लगाए हमने अब बहुत पीछे पड़ो आगे अब बहुत जाने भूत पड़ो अब वो का सारे रुक जा हिले लगे मैं 30 किलो में मैं लीव है सो बेचारे बहुत मुश्किल से जाए गए सो बाई घरे ढुक जा गड़ने के अब बा कहा माई जा दिखा रहा ना जो भाई जो बहुत परेशान करते हो फिर आएगा उसने ससुर जाओ अब हिले लगा गए ससुर को तो गड़न देखे आए सो है तो बहुत 30 किलो ना जाइयो सो अपनो ले जा बा छोड़ अब तो 30 किलो ना लो अब जो होते नाव ठाकुर से बोले कि नाव ठाकुर निकाय ने आज चलो ससुराल चले हैं। नाव ठाकुर बोले हम तो तैयार रहेंगे। अब नाव ठाकुर जानते ठाकुर लोगों ने ससुराल जाए तो बढ़िया बढ़िया खाए को तो मिले ही है। तुम ठीक चलो भाई हम तैयार हैं। तुम मचा लो रब्बा फिर का रब्बा मचा लो अपने ते सो आराम से कपड़ा लेता सब धल्ले जोरन में अब बैठी रब्बा मचाए। अब ठाकुर साहब और नाव ठाकुर दोनों जने ससुराल के लिए चल रही ठाकुर की ससुराल तो जाए रास्ता मत सो उन्हें सलाह मशवरा करो बनने की ऐसो है लेकिन दोनों को तो रतौंदी जाते हैं का करे का कछु ना करे का रतौंदी ऐसो तो लोग घर पहुँच के चले फिर का जरूरत रह जाए बात तो सही है। लेकिन जौला में ससुराल ढंगा पहुंचे तो दिन मुंदाऊ पे लग जाओ। अब ठाकुर साहब बोले कि नाव ठाकुर काहे बनने की ऐसो करो ना कुछ जल्दी फल्ली कपड़ा बदल ले और तब चलाओ ऐसे कहाँ चले ले से पुते बदल ले रब्बा उन्हें तो ढील दो ढील दे और आराम से सो कपड़ा अपने बदलने लगे। जौले कपड़ा बदलाए तौले दिन मुंदियो। अब दो में तो एक दिखाई ना दे दोनों रतों दी याद नाव ठाकुर ऐसो करो बद देखो कहाँ है उन्हें हमें दिखाते ना तुम्हें दिखाना है उन्हें हमें ना दिखा तो हमें रतौनी आने लगी तो उन्हें गलती तो एक ही रही तुम्हारी सो हमारी। अब क्या करे दिखाई तो ना कछु दे तो ना दिखाई दे तो नाव ठाकुर बोले ऐसो करो एक जुगाड़ है कि आराम से जो है धोती खोलो और जोड़ ले और खाओ सिटारो सारे जब वहीं फंसी आए हैं तो वहीं पकड़ लिए टटोए के और तो मिलना पे कैसे हूँ बात तो वही सही है। दोनों ने अपनी धोती खोली और आराम जोड़ ली और जुड़वे के बाद में अब ने एक एक और कोर पकड़ के और चल दे खाओ डा तो भाई और खाओ डा चारों लिपटे तौले उनके सारे थे खेत देखने के लिए आए थे उन्हीं खेतों तो दे गए कहा के निगाह दई तो जी जा तो घूमत उन्हें कौन जी जाओ नहीं हाँ लला आइए कहा हाँ आए तो गए कहे जो कत का उन्हें कत का 12 बीघा पटिया बता जो ना उठा हम बता 12 के और ना उठा करो कहा 6 बीघा ज्यादा कि ना है कल सही बात का
अरे 12 बीघा खेत पूरी ना उठा कर जीजा सब जाने भाई कहानी निकल आओ तो नीला आए तो करिए बत पकड़ ले और ने कहे रब्बा नहीं ले ना उठाकर बोले हाँ ठीक का तो ठाकुर साहब रब्बा नहीं ले हमें तो पता ना है तो पहली बारी रफ्ता रही ना है और हो सका चकबंदी बदली हो तुम्हें यहाँ का तब चलियो भी ले आए रब्बा तो बद पकड़ लाए अब बद नहीं लो टटो टटा के रब्बा में 2 दिन तो बैठिए अब अति चल दो तो रब्बा हाँ के चल दे तो जाए जहाँ द्वार उनको तो कुल जगह मैदान डर दो बैठा के सामने तय में जाके रब्बा ढील दो और बेतो तो खटिया लेन चले गई उन्हें सारे तो ठाकुर बोले का ना ठाकुर खटिया पे कैसे बैठे लियो दिखा तो कतई ना उन्हें चिंता मत कराओ खटिया बिछाए खटक को एक बाई सीधे चल दे अब बैठिए टटो टटो के सही है अब बिन कहा बते सो खटिया जो उनके सारे लाए अब फील्ड में जो खटिया बिछाई अब बाको जो खटक्को बहुत 2 जन भड़बड़ा को तरे और सीधे जाके लगे जाएगा पहुंच गए सीधे अब जाएगा बिन तो जो खटिया पे तो बैठिए जब बैठिए तो उनके सारे चले गए खाना ना कहवे के लाभ ठाकुर बोले ना ठाकुर कहवे नहीं जब बताओ पहले चलिए कैसा गल लो गत्तो यूं तो बैठ गाते तो कुल दूरी पत्तो उन्हें तुम चिंता मत कराओ बात ने झर्रो नाना चलाओ और संडे लगे चलाओ हाँ बात में झर्रो टूटी पता ना कौन से मोहल्ला में घुसिया बात तो सही है अब वे तो खाना बन के तैयार हुई हो अब वे ले के लाए उन्हें चलो जीजा खाना खाओ चले कर चलो अब ना ठाकुर और 2 जने उठे अब के पीछे लग गई ठाकुर बोले कि लला जब बता पहले जब 12 बीघा पटिया के बाद में और खेत आएंगे क्या उन्हें कहे 15-20 बीघा पटिया एक और रहेगी तो जामे तुमने अरहर करी है और खेतर में तो काउ गेहूँ कर देते काउ कछू करते सब में फसल ही है सब में कर देते हाँ बात नहीं टूटन तो वाह तो तुम ऐसा कतो अरहर जब हो तो दार फार तो 2-4 किलो ठाकुर घरे पठाओ तो यार उन्हें ठाकुर के कैसी बातें कर दी जीजा घरे में बोरी तो कम कम ना पठाओ उन्हें तो तुम देनदार आदमी हो लेला जब पुण्य होते हैं मान मंत्रोदय का अब हम 2 किलो दात तुम्हारी इंत लेके जाइए कहे के ऐसी बात ना उठाओ 4 किलो ले जाइयो उन्हें तो बहुत बढ़िया बात है ठीक है और तो सब सही सलामत बिल्कुल सही सलामत बात कत कत करके और तौले घरे तो पहुंचिए द्वारे पहुंचिए तो उनने सोची नहीं ला जीजा के कल लोटा में पानी ले ले भीतर तो एक 2 रावे घर गहरो रहा है बहुत वे पानी लेने चले गए जो भीतर घुसे तो घुड़ेटा बंधी अत्ता के ऊपर पहले नाव ठाकुर करे ऊपर ठाकुर करे और घुड़ेटा में एकदम दौकी उठे झड़ धत्ती पटापट गिरे दोनों के दोनों वे एकदम बच गए जीजा का हुई उन्हें कछुना लेला हुई हो कछुना को जो सब नाव ना मान तो जका तो तुम्हारी सारी लद गुड़िया है हम का तो असर राशि गुड़िया सो अजमा के देखी थी उन्हें ना बात तो सही है ना ठाकुर मान जाओ करो हमारी लद गुड़िया हम कार राख करें हम असर राशि गुड़िया राखत उन्हें ला बात तुम सही का तो सोई है तभी तो जोड़ दऊ की दरे कहें हाँ अब फिर तू भीतर घुसी है और जे आ गए घुसे सो जाके एक और दिशा गई बदल सो बखारी गए चले गए तो बखारी में पहले तो गिरे ना ठाकुर ऊपर तो ठाकुर लद गिरे जाके भीतर हाँ जो गिरे और सोई जो होते एकदम फिर बच के आए तो जीजा अब बखारी में कम 6 हाथ गहरे में बोले उन्हें हाँ लेला उन्हें सारे एकदम भीतर का कत्ता उन्हें कत्त का जो ससुर ना ठाकुर ना मानते जका तुम्हारे सारे हम तिर्रा फिर्रा डाटते हैं और हमें मालूम जब फद गेहूँ ससों को अलावा कहूँ बखारी में ना कुछ पत्तो है उन्हें सोई है ना ठाकुर तिर्रा फिर्रा हम ना जो भैंसी निकले लग रहा था ये ना जो हम सब फद गेहूँ और ससों के अलावा कोई चीज ना मिले उन्हें ला तो भात तो सही हमने टटोलो है सोई लेकिन ऐसा करो अब पकड़ के ऊपर खींच ले तो बखारी में दोनों पकड़ के ऊपर खींचो आगे पकड़ के उरिया लगी जाके लोटा आते सो दे दोनों लोटा आते सो आराम से धोए धोवाए और हाथ पाँव धोए धोवाए हाथ धोए धोवाए के और सीधे जाके टटो टटा के चौका में तो बिछौना बिछोरा तब बैठिए अब ठाकुर जो है और नाव ठाकुर आराम से बैठे खाए के वे उनके सारे जब बोले अम्मा तुम खवाई दिए तोले और तोले हम जो है गौतर के लिए बिस्तर विस्तर का इंतजाम कर दें बिछौना छाना बिछा दें जाके और डुकरिया रहा है बड़ी बूढ़ी सुबह ने तो खीर पूरी पसी दो जगह पर और एक बने नाव ठाकुर का सरकाई दी और एक ठाकुर का सरकाई दी सो नाव ठाकुर तो होशियार रहे कसो दिखा तो है ना को बिलैया ले जावे तो उनने तो अपने हाथ में पूरी पकड़ ली और सब्जी रहता से खान लगे और ठाकुर नहीं देते ससुराल में गए हुए
ठाकुर पूरी पूरी हाथ में कैसे पकड़े, एक कौरा उन्हें तोड़ के और खा लो और दूसरा कौरा तोड़ मिल गया, सब पूरी उठा लेगी। अब बा में एक कतई कछू ना है। अब बेचारे जकाएं के अब का करें, जब बताओ पहले करो कहा जाए। अब का जकावे के पूरी पसंद रही ना, तो अब जकाएं के तो पी लें का पानी है तो का भाई 4-5 पूरी धरी तीली खाए कैसे गई। अब सर्व मारे कह कछू ना सके, चुपचाप बैठे उसे ही। और डोकरी ने ती निगाह पहुंची बाने लला जना कितनी देर खा चुके। सुबह डोकरी आती सो बड़ी बूढ़ी रात दांत मात रहा ना कचू, सुबह लेकर 4 पूरी पत्सन खिलाई, सुबह के मुँह में तत निकली कैसे चप्प। तो ठाकुर ने पटा रहा तो उठाओ, अब मूड में दो डोकरिया के साथ पूरी सब खाई खीरी खाना आई बहाने जाने के बिलैया आई। डोकरिया ने मुंह पर मूड पकड़ो, अरे दैया मार ढारो दमादन मालूम पता नहीं दिखा तो ना आए ने कही नहीं मालूम पता तो अम्मा के लगेगी ऐसा में। तो बे तो चुपचाप आते सो उठे और तौले कछुआ के ठंडा आई, मैं तो रौंदी कछु कम भाई बताऊँ सो जाके सीधे थे सो लगे जाके बैठका रात भर पड़ी रही। जो बुरारी पार हो उन्हें ना उठा को जल्दी फली बहुत बदनाई में हुए। और तासे ऐसा करो जब रब्बा नहले और निकल चला भाग चलो मिलते थे वे तो रात ही रात